नए साल की पहली सांस क्या कहती है? श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे ढोना मूर्खता है, और जो आने वाला है उससे डरना कायरता है। नया साल डर लेकर नहीं आता, नया साल अवसर लेकर आता है। आज तक जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। हर ठोकर ने कुछ सिखाया है, हर आंसू ने भीतर की ताकत को जगाया है, और हर अकेली रात ने आत्मा से परिचय कराया है। अगर आज तक सब कुछ सही होता तो भीतर का योद्धा कभी जागता ही नहीं। नए साल में एक बात समझ लो, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने मन की हार स्वीकार नहीं करते, जो हर सुबह खुद से कहते हैं आज फिर कोशिश करेंगे, आखिरी बार नहीं, एक बार और। यही जिद, यही विश्वास, यही धैर्य भाग्य की लकीरें बदल देता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। इस साल दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। लोग क्या कहते हैं? इस शोर से बाहर आओ, भीड़ की दिशा में मत चलो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। बहुत लोग नए साल में लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है संकल्प। लक्ष्य टूट सकता है पर संकल्प टूटना नहीं चाहिए। आज प्रण लो, अब शिकायत नहीं, अब तुलना नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं, अब सिर्फ कर्म, धैर्य और आत्मविश्वास। याद रखना, जो हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, समय आखिर में उसी के आगे झुकता है। दुहक स्थायी नहीं है, अंधेरा स्थायी नहीं है, संघर्ष भी स्थायी नहीं है। स्थायी सिर्फ तुम्हारी आस्था है, अगर उसे मरने न दिया जाए। नया साल ये नहीं पूछता कि तुम कितनी बार हारे, नया साल ये देखता है कि तुम अब भी खड़े हो या नहीं। अगर आज सांस चल रही है तो समझो ईश्वर ने अभी तुमसे हार नहीं मानी है। आज एक बात दिल में उतार लो, जो तुम्हारे साथ नहीं चला वह तुम्हारे योग्य नहीं था। जो छूट गया वो बोझ था, और जो बचा है वही असली पूंजी है। यही नए साल का सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं जब समय परीक्षा ले तब शांत रहो, जब लोग अपमान करें तब मौन रहो, और जब मन टूटने लगे तब ईश्वर को याद करो, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह सब देख रहा है और सही समय पर सब ठीक कर देता है। इस साल एक नई आदत डालो। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैंने आज पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। बस यही आदत तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएगी। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो घबराओ मत। अक्सर सबसे बड़ा मोड़ धुंध के पीछे छिपा होता है। विश्वास रखो, चलते रहो, रास्ता खुद बनता जाएगा। नया साल तुम्हें ये याद दिलाने आया है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थोड़े थके हो, और जो थकता है वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। आज संकल्प लो, अब खुद को हल्का रखोगे। बीते हुए अपमान, धोखे और पछतावे सब छोड़ दोगे, क्योंकि खाली हाथ ही नए वरदान पकड़ सकता है। श्री कृष्ण की कृपा कहती है जब मन साफ होता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, और जब जीवन सुंदर होता है तब किस्मत झुककर साथ देती है। ये नया साल नई सुबह है, नई शुरुआत है, और हाँ, नई किस्मत लिखी जा रही है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है जिसे ऊपर उठाना होता है उसे सबसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। नया साल एक सवाल पूछता है, क्या अब भी वही पुराने डर पालकर चलोगे, या अब भरोसा रखोगे कि जो होना है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। याद रखो, जो समय को दोष देता है वह वहीं रुक जाता है, और जो समय से सीख लेता है वही आगे निकल जाता है। इस साल शिकायतों को विदा करो और स्वीकार को गले लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल सही समय पर ही मीठा होता है। कच्चा फल तोड़ लोगे तो स्वाद भी कड़वा होगा और पछतावा भी। कभी कभी जीवन जानबूझकर देर करता है ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो, और धैर्य वही धन है जो किसी तिजोरी में नहीं
सिर्फ चरित्र में मिलता है। इस साल एक बात पक्की कर लो, अब खुद को साबित नहीं करना है। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे लाख समझा लो फिर भी तुम्हें गलत ही ठहराएगा। इसीलिए शांत रहो, शांत रहकर आगे बढ़ो। शोर मचाने वालों की भीड़ में मत उलझो। याद रखो, समुद्र गहरा इसलिए होता है क्योंकि वो शोर नहीं मचाता। नया साल तुम्हें याद दिलाने आया है, तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन से जीवन हल्का लगने लगेगा। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत रहस्य छुपा है। जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। इसलिए इस साल किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि बुरा चाहने वाला सबसे पहले खुद को जहर देता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। अगर किसी ने अपमान किया तो मौन रखकर खुद को ऊंचा कर लो। और अगर किसी ने साथ छोड़ा तो समझ लो ईश्वर ने रास्ता साफ कर दिया। नया साल ये नहीं कहता कि सब आसान होगा। नया साल ये कहता है अब तुम मजबूत हो चुके हो, और जो मजबूत होता है वह हर कठिनाई को सीढ़ी बना लेता है। आज एक संकल्प और जोड़ लो, अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे। जो मन को चुभे उसे स्वीकार करोगे, जो गलत हो उसे छोड़ दोगे, और जो सही लगे उस पर डटकर खड़े रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं डर उसी को लगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, और भरोसा उसी को होता है जिसने अकेले चलना सीख लिया हो। इस साल अकेलेपन से मत डरो, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही वह समय है जब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। नया साल धीरे धीरे फुसफुसा कर कहता है अब वक्त है खुद के लिए जीने का। दूसरों को खुश करते करते अगर खुद को खो दिया तो सारी जिंदगी खाली ही लगेगी। याद रखना, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी भीतर पैदा होती है, और जो भीतर खुश है उसकी किस्मत बाहर से खुद झुक कर आती है। ये साल तुम्हें गिराने नहीं आया, ये साल तुम्हें उठाने आया है। बस एक बात याद रखना, हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है, और जीत उसके ठीक एक कदम आगे खड़ी होती है। नया साल एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना सच दिखेगा। वह सच जिससे तुम अब तक भागते रहे, वह सच जिसे स्वीकार करते ही जीवन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जब मन बोझिल हो जाए तब समझ लेना कहीं न कहीं उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस साल उम्मीदें कम रखो, लेकिन अपने प्रयासों में कोई कमी मत आने दो। बहुत बार जीवन इसलिए भारी लगता है क्योंकि हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर सच ये है जो खुद से खुश नहीं वह किसी को भी खुश नहीं रख सकता। नया साल तुम्हें यह सिखाने आया है हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का सफाई देना जरूरी नहीं, और हर लड़ाई जीतना भी जरूरी नहीं। देखिए, कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन कमजोरी नहीं है, मौन समझदारी है। जिसने मौन की शक्ति सीख ली उसके जीवन में अशांति टिक नहीं सकती। इस साल अपने मन को प्रशिक्षित करो, हर बात पर टूटने की आदत छोड़ दो। लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में लिखा है, लेकिन तुम क्या बनोगे ये तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक आजमाएगी जब तक तुम खुद पर भरोसा करना नहीं सीख लेते। जिस दिन ये भरोसा जाग गया उसी दिन से हालात बदलने लगते हैं। नया साल कहता है अब खुद को कम मत आंको। जिसने आज तक सब सहा है वह कमजोर नहीं हो सकता। जो हर बार गिरकर खड़ा हुआ है उसके भीतर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण की वाणी में एक और सत्य है, जो मिला है वही पर्याप्त है, और जो छूटा है वही जरूरी नहीं था। इस भाव को पकड़ लो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। इस साल एक आदत और बदलो, हर सुबह चिंता से नहीं कृतज्ञता से शुरुआत करो। एक पल ठहरो और कहो जो है उसके लिए धन्यवाद। ये छोटा सा वाक्य किस्मत की दिशा बदल देता है। अगर कभी
मन डगमगाने लगे, अगर लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो बस इतना याद कर लेना, अब तक जो सहा है वो भी आसान नहीं था, फिर ये कैसे नामुमकिन हो सकता है। नया साल तुम्हें डराने नहीं आया, नया साल तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुमने अब तक कितना कुछ जीत लिया है। बस उस जीत को पहचानने की देर है।